How can draw 45? P as a center and T as a center. P represents 0 degree and T represents 90 degree. So 90 half is a 45. Yeah. So 0 as a center, P as a center and T as a center and same radius cut arc. Both are cut at a point, suppose U. Join B to U. This is represent 45 degree BX. So second steps क्या हो जाएगा? B as a center, draw an angle XBC. Draw angle XBC is equal to 45. Yeah, this is represent 45 degree. Then AB minus AC is equal to 3.5 centimeter. AB minus AC is equal to 3.5 centimeter. So B as a center and 3.5 centimeter as a radius, cut arc on ray BX. इस पे हमें आर्क कट करना है, कितने का? 3.5. It is intersect at a point D. B as a center and 3.5 centimeter as a radius. Radius का मतलब आपको बता दिया, पिन पॉइंट टू पेंसिल पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन पिन पॉइंट टू पेंसिल पॉइंट 3.5 centimeter. Clear? So B as a center and 3.5 centimeter as a radius, cut arc on ray BX that intersect at a point D. Join D to C. D to C join कर दिया. ये अगेन अब इसके पहले वाले में क्या था, एडिशन में भी इस लाइन सेगमेंट का जो आप ज्वाइन करते हैं उसका क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. हाउ कैन ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एनी लाइन सेगमेंट? Suppose a line segment AB, more than half of a radius of AB, cut arc of both sides from point A and from point B. Join this one. This is represent suppose this is represent CD. So ये क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. Clear? So here is a CD as a line segment. Draw a perpendicular bisector of CD. So C as a center and more than half of a radius of CD. जितना भी CD है उसका more than half लेना है. तो C as a center and more than half of a radius cut arc from point C and from point D से आपको arc cut करना है. Both are cut at a point suppose P and Q. यहाँ पे P के Q ले लिया है, हमने ले लिया YZ. Join Y to Z. तो ज्वाइन कर दिया. आपको प्रॉपर वे में बनेगा, हमारा इसमें थोड़ा ज्वाइन कर दिया इसको YZ को और एक्सटेंड YZ को एक्सटेंड भी किया. आर्क कट किया. Again draw perpendicular bisector. ZYZ join Y to Z. Okay. Extend YZ to intersect BX at a point. Suppose this point is known as a A.
is a third vertex of a triangle A. अभी A को क्या किया हमने, join A to C. It is required, क्या हो गया आपका, ट्रायंगल ABC. ABC दिख रहा है, ये आपको इसमें बनाना है. इसमें आपको रे और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को एक्सटेंड करना है, जबकि एडिशन वाले में क्या था, सिर्फ आपको जो आपकी रे थी उस पे जो पॉइंट इंटरसेक्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का, उसको सी से ज्वाइन कर देना था. दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना ही है. अब ये आपने कर लिया. अब इसके बाद आपको क्या करना है, वेरिफिकेशन. वेरिफिकेशन में क्या करना है, सिर्फ आपको मेजरमेंट करनी है. इसकी करनी है मेजरमेंट ए बी एंड ए सी. ए बी आपका कितना है, यहाँ से यहाँ तक मेजर कर लेंगे ए बी, और ए सी को मेजर कर लेंगे. ए बी एंड ए सी, ए बी माइनस ए सी कितना आना चाहिए आपका, 3.5 सेंटीमीटर. क्लियर. एंड जस्टिफिकेशन. जस्टिफिकेशन आपके टू ट्रायंगल्स यहाँ पे बन रहे हैं. एक ये है आपका ट्रायंगल और ये आपका ट्रायंगल, टू ट्रायंगल. सपोज दिस पॉइंट इज एम. ए डी एम एंड ए सी एम. ए डी एम एंड ए सी एम. अब आपने ये जो ट्रायंगल लिए हैं उनको कौन सी, ए डी एम एंड ट्रायंगल ए सी एम. ए सी एम. ए डी पहले क्या लिखेंगे, सी डी एम इज इक्वल टू सी एम, because M is a midpoint. M is a midpoint of CD. Clear? Angle M is equal to angle M. Both are 90, perpendicular bisector. Next, AM is equal to AM, common in both. So which criteria is SAS? Triangle ADM is congruent to triangle ACM by SAS. Both triangles are congruent to rest of parts of a triangle also equal, यानी AD is equal to AC by CPCT. By CPCT. Yeah. AD is equal to AC. So what is the measurement of AB? We don't know, but we know measurement of BD. So क्या लिख सकते हैं, BD या AB is equal to, combination क्या है AB का, AB is equal to BD plus AD. BD को यहीं और AC को उधर ट्रांसफर कर दिया, तो AB माइनस AC इज इक्वल टू BD. BD कितना है आपका 3.5. AB मेजर करेंगे और AC मेजर करेंगे, जो इसके पहले आपने वेरिफिकेशन में भी किया. उसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका कितना आंसर आना चाहिए, 3.5. डिफरेंस कितना आना चाहिए, 3.5. डिफरेंस इज 3.5 एंड योर कंस्ट्रक्शन इज राइट. क्लियर. 0.12 डिफरेंस पर आप उसको प्रॉपर वे में आर्क करेंगे तभी आपका इतना एग्जैक्ट फिगर मिलता है आपको. तो ये आपका था क्या, टू कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल व्हेन इट्स बेस एंगल एंड डिफरेंस ऑफ टू साइड्स आर गिवन. नेक्स्ट वन, नेक्स्ट है टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल व्हेन its perimeter and two base angles are given. Its perimeter and two base angles are given. So first, suppose construct a triangle ABC where AB angle B is equal to 60 degree, angle C is equal to 90 degree, and AB plus BC plus CA is equal to 11 centimeter. Yeah,
ये पेरीमीटर है, सम ऑफ ऑल साइड्स इज इक्वल टू क्या होता है, पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स इन ट्रायंगल हैविंग थ्री साइड्स ए बी बी सी एंड सी is equal to 11 centimeter. So this is a construct a triangle ABC when angle two base angles and perimeters are given. Perimeter of figure given. So first draw जो भी एंगल दिया है उसके अलावा आपको वर्टेक्स लेनी है. Here is a suppose हम कितना ड्रा करना है 11 सेंटीमीटर पर. जितना आपका पेरीमीटर है उसको बेस लाइन में ड्रॉ कर देना. ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट सपोज YZ is equal to 11 centimeter. Only as construction बताएंगे, इसका verification justification next class. Just draw YZ is equal to 11 centimeter. हमें ड्रॉ ABC एंगल करना है. उसके ABC कहीं भी अभी आपको यहाँ पे मेंशन नहीं करना. ट्रायंगल ड्रॉ करना है ABC, बट हम ले रहे हैं YZ is equal to 11 centimeter. Clear? Then angle B is equal to 60. In place of Y, take Y as a center and draw a semicircle. It is 60 degree. So draw this Y. Draw कर दिया Y as suppose 60 degree. Same as a Z as a center. इस पे कितना ड्रॉ करना है 90. Z as a center and radius. Draw a semicircle. 90 ड्रॉ करने के लिए फर्स्ट ड्रॉ 60, देन ड्रॉ 120. जो भी आपकी होगी पॉइंट लाइन सेगमेंट से आपके पॉइंट है. यहाँ कहीं आपको पॉइंट स्टार्ट नहीं करना है, यहाँ से कहीं नहीं स्टार्ट होगा, आपके लाइन सेगमेंट से. फर्स्ट एंगल ये कहलाएगा आपका 60 डिग्री, इधर 60 बनेगा. फिर आपको कहलाएगा ये वाला 120. तो फर्स्ट ये बेस यहाँ पे जो लाइन सेगमेंट पे आया वो 0 डिग्री होगा. क्लियर? 0 एंड 120 के बिटवीन क्या आएगा आपका 90. Join this one. This is suppose ZT 90 डिग्री. क्लियर? ये आपका भी सिर्फ ये पार्ट बना है. अब इस पार्ट में जो भी एंगल गिवन है इसमें आपको एंगल बाइसेक्टर भी करना है और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी करना है. तो 60 का हमें क्या करना है 30 और 90 का क्या करना है 45. एंगल बाइसेक्टर. तो हाउ कैन डू इट? सपोज दिस वन इज पॉइंट कोई भी ले लिया हमने, या हाफ करने के लिए इस पॉइंट से और इस पॉइंट से आप क्या कर लोगे 1 और 2 पॉइंट ले लिया. 1 2 से हमने क्या कर दिया सेम रेडियस आर कट करके क्या बना दिया 30 डिग्री. ये हो गई आपकी ले सपोज P पॉइंट ले लिया. सेम प्रोसीजर अप्लाई यहाँ पे 0 और 90 से हमने आर कट किया और क्या बना दिया 45 डिग्री. ये हो गया Q. YP and ZQ intersect at a point. That point represent थर्ड वर्टेक्स ऑफ अ बेस एंगल के अलावा जो आप बेस एंगल क्या दिए B और C. तो A B C में हमें क्या नहीं गिवन है A. सो दिस इज रिप्रेजेंट A. बेस एंगल तो आपके यहाँ पे बनेंगे बेस में YZ में, इसलिए क्या हो जाएगा थर्ड वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल A. अब आपका जो YA आया है और AZ आया है, YZ और AZ, इसका आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना, इसका और इसका. ये तो YA का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मोर देन हाफ ऑफ अ रेडियस ऑफ YA कट आर्क ऑफ बोथ साइड ऑफ YA. इधर भी कट किया और इधर दोनों को ज्वाइन कर दिया. सपोज दिस वन इज GH. intersect YZ at a point that represent Y हमने किस पे लिया है B. This is represent B point. Yeah. And next one AZ. More than half of a radius of AZ from point A and from point Z. Draw arc both side. यहाँ आप आर्क बहुत ध्यान से देखेंगे किससे आपको क्या ज्वाइन करना है. ये आपने ज्वाइन कर
ये आपका हो गया सी पॉइंट। अब ए बी सी पॉइंट मिल गया, पर दिस इज नॉट ट्रायंगल, तो ज्वाइन ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल ज्वाइन करेंगे अब हम? ए टू बी एंड ए टू सी, ए टू बी एंड ए टू सी। दिस इज अ रिक्वायर्ड ट्रायंगल ए बी सी। ये वाला ट्रायंगल आपका क्या कहलाएगा? ए बी सी। आपने कहीं भी इस ट्रायंगल को नहीं बनाया, बट ये कैसे बना? आपकी मेजरमेंट ए बी, बी सी एंड सी ए कितनी होनी चाहिए? 11 सेंटीमीटर। वेरिफिकेशन करने के लिए आप क्या करोगे? ए बी को मेजर करोगे, बी सी को मेजर करोगे और सी ए को मेजर करोगे। ए बी, बी सी और सी जो हमने ड्रॉ किया पीडीएफ में, उसके अकॉर्डिंग क्या आ रहा था? ए बी आ रहा था 4.57 सेंटीमीटर, बी सी 2.3 सेंटीमीटर एंड सी ए क्या आ रहा था? 4 सेंटीमीटर। क्या हो गया? 11 सेंटीमीटर। एंड एंगल बी मेजर करोगे तो एंगल बी इज इक्वल टू अपने आप क्या आएगा आपका? 60 डिग्री। एंड एंगल सी इज इक्वल टू क्या होगा? 90 डिग्री। ये क्या हो जाएगा आपका? वेरिफिकेशन। तो ये आपका 60 डिग्री होगा और ये आपका नहीं। आपने ड्रॉ नहीं किया है, बट ये कंस्ट्रक्शन के थ्रू आपने क्या बनाया है? ट्रायंगल बनाया है। तो ये आपका क्या हुआ? रिक्वायर्ड ट्रायंगल ए बी सी। इसमें आपको फर्स्ट क्या करना है? फर्स्ट जितने अभी पेरीमीटर दिया है उस पेरीमीटर का आपको क्या करना है? लाइन ड्रॉ कर देनी है। अनदर कोई और नेमिंग, किसी और नेमिंग से करनी है। अगर एक्स वाई जेड ट्रायंगल दिया है तो आप ए बी सी से स्टार्ट करोगे, और अगर ए बी सी दिया है तो एक्स वाई जेड। आपको नाम डिफरेंट लेना है। तो ड्रॉ फर्स्ट ड्रॉ वाई जेड ड्रॉ किया, कितना? 11 सेंटीमीटर। क्लियर? देन बेस एंगल जो दिए हैं उसके अकॉर्डिंग बी पे बना दिया 60 डिग्री, और सी में जेड पे बना दिया आपने कितना? 90 डिग्री। फर्स्ट एंगल ड्रॉ के बाद एंगल बाइसेक्टर करना है। एंगल बाइसेक्टर पे नो दैट कैसे होता है? दोनों पॉइंट से सेम रेडियस आर्क कट किया, ये क्या बन गया आपका? एंगल बाइसेक्टर। सेम इसमें भी बनाया, ये क्या हो गया? एंगल बाइसेक्टर। Both angle bisector meet a point that is represent third vertex except of base. Third vertex of a triangle is a A, because here is given B and C. Third is a A. A represent करेगा. Then after A to Y is a line segment. Draw perpendicular bisector. इसका perpendicular bisector आप draw करोगे. Same procedure apply in AZ. इसका perpendicular, both perpendicular bisector to intersect baseline at a point B and at a point C. Join A to C and A to B. It is a required triangle ABC. Yeah. वेरिफिकेशन आपको बता दिया। अब जस्टिफिकेशन कैसे होगा इसमें? जस्टिफिकेशन सेम आपका है इसमें। ट्रायंगल आपको कौन से लेने? जस्टिफिकेशन के लिए थोड़ा सा बताते हैं। ये वाला ट्रायंगल लेना है। ट्रायंगल इसमें 2 पार्ट्स दिख रहे हैं। वन, suppose this is a point B Y M and B A. ट्रायंगल क्या लिया? B Y M and B A. लिख सकते हैं Y M is equal to A M, M B is equal to M B कॉमन, एंगल M is equal to एंगल M 90। सेम है Y B क्या हो जाएगा? इक्वल टू ए बी। वाई बी इज इक्वल टू ए बी। वी नो दैट angle opposite two equal sides of a triangle are equal, तो angle this one is equal to angle this one, यानी angle 1 is equal to क्या हो गया? angle 2। अब इस ट्रायंगल के लिए, दिस ट्रायंगल ए बी वाई के लिए ये वाला क्या होगा? एक्सटीरियर एंगल, यानी 1 + 2 इज इक्वल टू दिस इज एंगल बी। ए बी सी का क्या है? एंगल बी है। तो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल 1 + एंगल 2। और एंगल 1 इज इक्वल टू 2 अभी हमने प्रूव किया, यानी 2 टाइम्स एंगल 1, एंगल ए बी सी। और एंगल 1 क्या है?
30 डिग्री, 2 into 30 क्या हो गया 60, तो बी एंगल आपका क्या आ गया 60। सिमिलरली सी क्या आ जाएगा 90। अब आइए आपकी मेजरमेंट करके आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। 11 सेंटीमीटर जो आ रही है वो कैसे आएगा भाई, इसी से आएगा। अभी आपने बोला ए बी वाई बी इज इक्वल टू ए बी, तो ये पूरी लाइन कितने से की है 11 की, यानी वाई बी इज इक्वल टू क्या हो गया बी सी ऑलरेडी इसी लाइन सेगमेंट में, और ए सी इज इक्वल टू सिमिलरली सी जेड। ये पार्ट टुकड़े में पूरी लाइन यहाँ जाएगी। इसका वेरिफिकेशन एंड जस्टिफिकेशन फिर से हम कल एक और क्वेश्चन के थ्रू आपको ये एक और पूरा ये पार्ट बता देंगे, पूरा समराइज ऑफ दिस चैप्टर आपको पूरा बताएंगे। इसमें आपका एक एडिशन और सम ऑफ साइड्स एंड डिफरेंस ऑफ साइड्स में डिफरेंस क्या है वो आपको बस देखना है। सम ऑफ साइड्स में आप क्या करते थे, कोई भी ट्रायंगल बनाते थे, बेस बनाया, एंगल बनाया, एंगल पे जितना सम दिया था उसको कट किया और उससे इस पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। सपोज ये ए बी बनाया और ये डी पॉइंट। अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप बनाते थे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब इसका बनाया तो इस तरह से लाइन है। ये पॉइंट आपका क्या कहलाता था सी पॉइंट जो भी है, और इसको ज्वाइन कर, तो ये आपका सम ऑफ साइड्स में था। और डिफरेंस ऑफ साइड्स में आपने बेस बनाया, एंगल बनाया, एंगल में डिफरेंस ऑफ साइड्स पॉइंट लिया, उसको ज्वाइन किया इससे। सपोज ए बी और ये क्या हो गया डी, इसका आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ और दोनों को एक्सटेंड कर देना। जिस पॉइंट पे एक्सटेंड उसको ज्वाइन कर, ये दोनों में डिफरेंस आपका ये है। तो ये दो क्वेश्चंस आपके 4 टॉपिक्स इसमें हैं और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं वो आपको बता दूँ। क्लियर? सो मे बी आपको ये थोड़ा 4 टॉपिक्स मेन हैं आपके इसमें, 4 कंस्ट्रक्शन। फर्स्ट है एंगल बाइसेक्टर, कोई भी एंगल दिया जाएगा उसको आपको बाइसेक्ट करना, ड्रॉ करना है। 0, 60, 120, 180, 0 और 60 के बीच 30, 0 और 120 के बीच 60, 60 और 120 के बीच आप 90, 0 और 90 के बीच 45, 0 और 45 के बीच 22.5, 0 और 30 के बीच 50। तो आप किसके बिटवीन क्या निकालना है वो आप देखते जाएंगे। सेकंड आपका था कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल, बेस एंगल, बेस साइड, base angle and sum of two sides are given. Third है construct a triangle, base side, base angle and difference of two sides are given. And fourth आपने जो पढ़ा क्या है आपका construct a triangle, कोई भी triangle when base angles and perimeter given. Base angles and perimeter given. Perimeter means sum of all sides. ये 4 टाइप्स आपके कंस्ट्रक्शन है। इसमें आपका ये वाला कंस्ट्रक्शन इस बार डिलीटेड पोर्शन में, मीन्स पेरीमीटर वाला आपका एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा और ये आपको पढ़ना चाहिए। ये हम किसी भी उसमें पूछ सकते हैं टेस्ट में, तो आप इसको फाइनल एग्जाम में नहीं आएगा आपका। इवैल्यूएशन ऑफ दिस चैप्टर सिर्फ आपका डिलीटेड पोर्शन क्या है पेरीमीटर, बाकी आपका आएगा ओनली 3 टॉपिक्स ये आपके पास बचते हैं, एंगल बाइसेक्टर, सम ऑफ टू साइड्स एंड डिफरेंस ऑफ टू साइड्स। ये 3 पार्ट्स आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए विथ वेरिफिकेशन एंड जस्टिफिकेशन। अगर क्वेश्चन में वेरीफाइड तो जस्ट मेजरमेंट करिए, अगर दिया जस्टिफाइड योर आंसर देन कॉन्वेंसी रूल अप्लाई करके कॉन्वेंस प्रूव करके आप उसको जस्टिफाई करें। क्लियर? यस, हैविंग एनी प्रॉब्लम?
Write in a comment box. यस, बुक में डिफरेंस ऑफ टू साइड्स के 2 मेथड्स दिए हैं, कोई मेथड अप्लाई कर सकते हो। साइड्स के नीचे भी ड्रॉ करके आप उसको भी कर सकते हो, और अभी जैसा बताया वो सिमिलर दिखने के लिए दोनों क्वेश्चन को एक जैसा ही बताया, आप उसको सॉल्व कर सकते हो। यस, इट इज इम्पोर्टेंट टू जस्टिफिकेशन। इस क्वेश्चन में आपको पूछा जाए जस्टिफाई योर आंसर, देन आप जस्टिफाई करेंगे बाय यूजिंग कॉन्वेंसी रूल या जस्टिफिकेशन। Write your name also in comment box for written name. (11.1) is not in deleted portion. Yanvi, check again. Deleted नहीं है 11.1. 11 chapter में सिर्फ perimeter part is deleted. Write your name बेटा for attendance. Otherwise आपकी attendance नहीं होगी. Okay बेटा, bye.